हेलो एवरीवन। आज हम पेट को सिलेबस को समझने के लिए कोशिश करते हैं। आइए मैं आपको पेट का सिलेबस समझा देता हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा पेट सिलेबस आ चुका है। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में क्या क्या आना है। हिंदी में आना है, पहला तो संधि आना है, पहला संधि आना है, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा पर्यायवाची। फिर इसके बाद देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे। और आगे देख लेते हैं, जैसे कि दिख रहा है इसमें समान अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, गद्य पद्य से संबंधित। आगे देख लेते हैं, जैसे बृहत एवं लघु कथा हो गया, क्रम एवं रैंकिंग ब्रीजिंग में है, ये संबंध हो गए रिलेशन संबंधित। आगे देख लेते हैं, कैलेंडर हो गया, कारण प्रभाव हो गया, कोडिंग डिकोडिंग और संख्या अक्षर हो गया। आगे देख लेते हैं, जैसे कि दिख रहा है हमें निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण और निर्णय। ठीक है, समझा देंगे इसको भी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ, ये जो ज़रूरी है, जैसे इतिहास का पोर्शन है, इतिहास में जैसे दिख रहा है ना सारा का सारा। इतिहास में पहला आ गया सिंधु सभ्यता, दूसरा आ गया वैदिक सभ्यता, फिर इसके बाद बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे जैन धर्म के बाद मौर्य वंश आ गया, गुप्त वंश आ गया, हर्षवर्धन का फिर काल पढ़ेंगे, फिर राजपूत काल पढ़ेंगे, इसमें से शुद्धि विशुद्धि, फिर इसके बाद सल्तनत काल पढ़ लेंगे। फिर इसी में देख सकते हैं मराठा पढ़ना, मराठा साम्राज्य पढ़ना है, फिर ब्रिटिश राज का उदय और पहला स्वतंत्रता संग्राम, फिर ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। ठीक ना। फिर और इसके आगे जैसा कि हिस्ट्री का थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है। स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, क्रांतिकारियों का आंदोलन और उग्रवाद उदय हो गया। और भी देख सकते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। ये शुरुआती स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती साल हो गया, स्वदेशी और सविनय आंदोलन हो गया, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्रवादी का उदय। फिर उसके बाद और भी देख सकते हैं, जैसे कि विधायी संशोधन अधिनियम और 1935 का अधिनियम, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आज़ाद हिंद फौज और नेता सुभाष चंद्र जी बोस। और भी देख सकते हैं हम भूगोल में आ जाओ, भूगोल में देखो क्या क्या आना है। भूगोल में आना है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियों तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन। फिर इसके बाद आना है पर्वत पहाड़ी एवं हिमनद मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन हो गया, खनिज संसाधन वो भी भारत के, भारत और विश्व की वो हो गया, जलवायु और मौसम हो गया, जलवायु और मौसम दोबारा से लिख गया, कोई बात नहीं। आगे देख सकते हैं टाइम जोन हो गया, जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास हो गया। और देखो भारतीय अर्थव्यवस्था से कुछ क्वेश्चन पूछे जाने, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या पूछा जाना है देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1997 तक पूछी जाएगी। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र। और भी आगे देख सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बाद ये अर्थव्यवस्था चल रही है। हरित क्रांति हो गया, हरित क्रांति के बाद दुग्ध विकास और ऑपरेशन पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार, 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था। और भी है अभी
2014 के बाद की जितनी ये बैंकिंग में सुधार हुई, फिर कृषि सुधार हो गया, फिर ढांचागत सुधार हो गया, श्रम सुधार हो गया, आर्थिक सुधार हो गया, और भी आगे देख सकते हैं जीएसटी हो गया। अच्छा, संविधान में आ जाइए। संविधान में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। संविधान में भारतीय संविधान के मुख्य विषय राजनीतिक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। आगे आ जाओ आप। संसदीय प्रणाली हो गया, संघीय प्रणाली, संघ और राज्य केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन हो गया, और स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान। विज्ञान में विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है। समान विज्ञान में हमें पढ़ना है प्रारंभिक और भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। अच्छा, मतलब साइंस में थोड़ा लिमिटेड है। समसामयिकी का मतलब आप समझ रहे हैं, समसामयिकी क्यों लिखा गया। इसका मतलब ये है कि इस करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। उसके बाद समान जागरूकता, इसमें देख लीजिए समान जागरूकता से संबंधित ये भी करेंट से पूछा जाएगा। जैसे कि भारत के पड़ोसी देश में क्या हुआ, कैसे हुए, पहले क्या कैसे हुआ, तो इससे संबंधित देश की राजधानी मुद्दे जो करेंट में बदली गई हैं। भारत के राज्य और संघ राज क्षेत्र हो गया, भारतीय संसद, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गए, विश्व संगठन और उनका मुख्यालय। देखो करंट में जो जहाँ पे सारी चीज़ें वही पूछी जाएंगी। भारतीय पर्यटन स्थल हो गया, भारत की कला और संस्कृति हो गई, फिर भारत और विश्व खेल हो गया, ठीक है। भारत के किसके साथ कब खेल खेले गए थे, कौन से कैसे, ये सारी चीज़ें करंट के विशेष करके पूछा जाएगा। भारतीय अनुसंधान और संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक जो करंट में लिखे गए हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। हिंदी से संबंधित नहीं, ये करंट से संबंधित है। करंट क्या है, जैसे लेखक हो गया, अभी करंट की कौन सी पुस्तक कब लॉन्च की गई, मोदी द्वारा, बराक ओबामा द्वारा, ठीक है, या डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, जितना था सारा का सारा पूछा जाएगा। पुरस्कार और विजेता, ये सारा करंट का पूछा जाएगा। आगे देख लो आप। फिर उसके बाद देखो जैसा कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, अच्छा अब मैथ्स में आ जाएगी। जैसे प्रारंभिक अंक पूछी जानी है, वैसे सिंपल सा मैथ कुछ नहीं है। जैसे कि पूर्ण संख्या हो गया, भिन्न हो गया, दशमलव प्रणाली हो गया, प्रतिशत हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है आगे देख लो। सरल संख्यात्मक समीकरण हो गया, देखिए वर्ग और वर्गमूल हो गया, प्रतिपादक और शक्ति हो गया, औसत हो गया। आगे देख लेते हैं और क्या है। अच्छा, ग्राफ और व्याख्या विश्लेषण है। फिर इसके बाद तालिका की व्याख्या और विश्लेषण है। फिर आगे अंग्रेजी में आ जाए, ये जो सबसे ज़्यादा टेंशन दे रहा है आप लोगों को, क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, ठीक है। अंग्रेजी में देख लो, कुछ नहीं है, अंग्रेजी व्याकरण है, कुछ नहीं। एक्टिव वॉइस आ जाएगा, पैसिव वॉइस आ जाएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और कंजक्शन हो गया, आइडोफॉर्म्स हो गया, फेज हो गया, और आपका व्याकरण में इसी में आ जाएगा, थोड़ा इसमें ऐड होगा आपका कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शंस हो गया, इंटरजेक्शंस हो गया, और भी है। और आप पढ़े तो गद्यांश, मतलब कि जैसे कि हिंदी में लिख के आ जाता है ना, हिंदी में पूरा पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक जितना है सारा का सारा पैराग्राफ आ जाता है। फिर इसको रीड करो, रीड करना होता है, रीड करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स देने होते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं इसका। हाँ, इंग्लिश में बस इतने ही आना है, इतने का ही 5 नंबर देना है उसको। हाँ, अब देखो संबंधित देख लो किस सब्जेक्ट से कितने नंबर। देखो इतिहास है, इतना सारा था, लेकिन कितना सिर्फ 5 नंबर का पूछा जाएगा। मेरा राष्ट्रीय आंदोलन था, वो भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। भूगोल है, भूगोल में 5 नंबर का आया। भारतीय अर्थव्यवस्था, वो भी 5 नंबर की पूछी जाएगी। आगे देख लो, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन। समान विज्ञान में, समान विज्ञान में आपने देखा था, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, यह सारी चीज़ें थी, वो भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। वो सिंपल सा है, समझाते में तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्राथमिक अंक गणित है, प्राथमिक अंक गणित में सिर्फ 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर के बाद पूछा जाएगा। समान हिंदी हो गया, वो भी 5 नंबर की। अंग्रेजी हो गया, वो भी 5 नंबर की। रीजनिंग हो गया, वो भी 5 नंबर की। समसामयिक हो गया, वो भी 5 नंबर की। समान जागरूकता हो गया, वो 10 नंबर का। अच्छा, आगे देख लो।
हिंदी गद्यांश और व्याकरण, ठीक है ना, वो 10 नंबर का आना है। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, वो भी 10 नंबर का आना है। फिर तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 नंबर का आना है। अच्छा, टोटल पूरा 100/100 हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें। इतने सिलेबस है। और यदि आप चाहते हो कि प्रॉब्लम ना हो और तैयारी अच्छे से हो जाए, 70+ क्वेश्चन करना चाहते हो आप, तो जुड़े रहिए। और टेलीग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैक्सिमम लोग हो जाएंगे और तभी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें सिंपल आनी है, 1 महीने के अंदर करवा देंगे, सारा का सारा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। बाय, टेक केयर।